नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ जो हैं चर्चा में मौजूद वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं परिचय करा दूं, सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, विश्लेषक हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं चीजों को। और चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसी स्थिति में है मतगणना से पहले जहां पर कहा जा रहा है कि एक एग्जिट पोल जहां बीजेपी के चेहरे पर चमक लाता है तो कांग्रेस मायूस हो जाती है, वहीं एक एग्जिट पोल ऐसा आता है जो ये कहता है कि नहीं, कांग्रेस अभी भी रेस में बरकरार है। इन दोनों ही चीजों में जो रंग निकल रहे हैं वो रंग ऐसे हैं कि जो दिलचस्पी भरे हैं, जो सोचने पे मजबूर करते हैं आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों चल रहा है। सुदीप जी, सही कह रहा हूं मैं? अगर आप डाटा की बात करेंगे, हम डाटा ही पे बात करते हैं कि एक आंकड़ा 150 के पार पहुंचा था और 160 तक भी, और एक आंकड़ा कांग्रेस की उम्मीद जगाता है। हम क्या समझें इसको, इतने बम्पर आंकड़े को? देखिए, पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ वोटर है और अगर 75% पोलिंग हुई है तो 3.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। ठीक। अब 3.25 करोड़ का मतलब होता है 3,75,00,000। सारे के सारे एग्जिट पोल का सैंपल साइज अगर आप मिला लें तो 50,000 नहीं पहुंचेगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये सही है कि सभी तरीके के उन्होंने सैंपल लिए होंगे, आदिवासी भी होगा, एससी भी होगा, महिला भी होगा, सब होगा। लेकिन एक इतने बड़े स्टेट में जिसको हम लोग पुराने समय में पुरौनी का प्रदेश बोलते थे, मतलब जब भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ, यूपी तो यूपी था, बिहार बिहार था, हाँ। महाराष्ट्रियन मराठा हो गया, गुजराती गुजरात हो गया, राजस्थान राजपूताना, उड़ीसा का उड़िया स्टेट बन गई, नीचे की अलग हो गई। तो जो बीच का हिंदी भाषी प्रदेश बचा जिसमें कई प्रिंसली स्टेट थी, उन प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बनी जिसका नाम मध्य प्रदेश है। तो हम लोग इसको पुरौनी का प्रदेश बोलते थे जब तक ये हमारा भी प्रदेश अविभाजित था कि भाई ये जो सब बच गया इसको मिला के पुरौनी का प्रदेश बना दिया। हाँ। तो यहां बघेलखंड की आइडेंटिटी अलग है, यहां पर बुंदेलखंड कुछ अलग सोचता है, यहां चंबल मालवा का रास्ता अलग है, तो मालवा का अलग है, महाकौशल का अलग है, और बीच का भोपाल एकदम अलग है। बिल्कुल मध्य हो गया वो। ठीक। पिछले बार जो भी कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था, विंध्य और बघेलखंड का इलाका, 32 सीटों में बीजेपी 24 जीती। अगर पिछले बार वहां 12-12 भी हो जाता तो कांग्रेस की सरकार गिरती नहीं। हाँ, तालिका कुछ और बनती, 130 पहुंचते हो। बिल्कुल सही बात है ना? अगर पिछले बार कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड में बीजेपी जीती और बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड मालवा इंदौर के साइड में कांग्रेस जीती और सरकार बनाने में पहुंच गई, तो मध्य प्रदेश को केवल एग्जिट पोलों के आंकड़ों में बांधना मैं समझता हूं जल्दबाजी है। तो मैं आपकी बात का इशारा ये मानूं कि जिस तरह एग्जिट पोल ने सोचने पे मजबूर किया, क्या परिणाम, हालांकि मैं वो बाद में करूंगा सवाल क्योंकि वो बात का विषय है, लेकिन एक तस्वीर जो आप बनती हुई देख पा रहे, क्योंकि मैंने देखा हाल में ही, बिल्कुल मेरी चर्चा हो रही थी, लोक नीति का आया, उनका एग्जिट पोल नहीं पोस्ट पोल होता है, और उनका सैंपल साइज 3,000 था और लगभग 120 स्थानों पर गए। तो उन्होंने हटके जो आंकड़ा दिया, उनका आंकड़ा लगभग 125 के आसपास जा रहा है। वोट शेयर की अगर मैं आपसे बात करूं, महज 2% का अंतर है, 43 बीजेपी, कांग्रेस 41%। इसको हम कैसे माने? क्योंकि पिछली बार महज 1% का अंतर था जब सत्ता में कांग्रेस आई थी। वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था, वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था, सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई, कांग्रेस की ज्यादा, 109-114 का। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप महाकौशल की बहुत सारी सीटें कम मार्जिन से जीत सकते हो, चंबल की बहुत सारी सीटें बड़े मार्जिन से हार जाओगे, तो वोट शेयर आपका कम रहेगा, सीटें आपके पास ज्यादा होंगी। हाँ। तो ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इसका जब तक हर इलाके का प्रॉपर फीडबैक ना हो तब तक आपको ये आंक लेना कि यही होने वाला है थोड़ी जल्दबाजी है। नहीं तो मैं इसका अभिप्राय ये मानूं आपकी बात से कि जो 160 और वो आप नहीं देख पा रहे 160? नहीं, मैं फिलहाल नहीं देख पा रहा हूं। मैं भी इसलिए मैं फिलहाल बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए बीजेपी जीत भी रही है, यदि कह रहा हूं मैं परिणाम के आने से पहले। देखिए आप ये याद करिए, पिछले चुनाव में बराबर जैसा, फिर बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में भी 8-9 सीट कांग्रेस जीती 27 में से, कुछ सीटें कम मार्जिन से डिसाइड हुई, और फिर लगातार 3 साल सरकार रही। एंटी इनकम्बेंसी 15 साल से ही 18 साल हो गई है। ठीक है। कांग्रेस 1 ही साल रह पाई, उसको कहने का बहाना है कि मैं तो 1 ही साल मिला, गिरा दिए गए, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी का बहुत प्रश्न नहीं उठता। बीजेपी में अंदर जो कई सांसदों को उतारा, ये मैसेज कि शिवराज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप उस मतलब उस जो नाराजगी मुख्यमंत्री के चेहरे की यदि है, हाँ,
तो वो लेकिन ये भी एक अपने आप में दिलचस्प चीज कि जिन शिवराज को पीछे रखा जा रहा था, बाद में फिर वही लाडली बहना आप मैं यही कह रहा हूं कि ये सारा जो चीज है ये इसके चुनाव को फ्रेगमेंट कर देता है। मध्य प्रदेश में 5-6 चुनाव होंगे मुझे लगता है जी कि महाकौशल का चुनाव का एक अलग वो पैटर्न रहेगा, झाबुआ साइड का चुनाव अलग, और जैसे जयस का पिछले बार जो असर था क्या इस बार उतना है? गोंडवाना का इस बार बसपा से अलायंस है, लेकिन खास बात यह है कि जिन इलाकों में ट्राइबल है उन इलाकों में एससी नहीं है, और जिन इलाकों में एससी है उन इलाकों में ट्राइबल नहीं है। तो उसका कितना अंतर पड़ने वाला है, उसका नुकसान किसको होगा? दोनों पार्टियों से बागी लड़ रहे हैं बहुत सारे वो फैक्टर, तो वो भी फैक्टर है। ऐसे में 45% वोट किसी एक पार्टी को मिलना, जो 45% से ऊपर जाएगा तभी आप 150 क्रॉस करेंगे। सही बात है। 40% है तो आप 120 से नीचे ही रहेंगे। हाँ, वही मैं समझ रहा था कि अगर ऐसा है सवा सौ वाला फ्रेम जो दिख रहा है उनको, लोकनीति को, तो वो 40%, 41%, 45% में ही 150 क्रॉस होगा। लेकिन एक चीज सुदीप जी जो आपको भी दिलचस्पी होगी, मैं भी अध्ययन का विषय रहा है और तमाम जो आए एग्जिट पोल, कांग्रेस को इस वर्ष, चूंकि मैं लगातार मध्य प्रदेश पर नजर रखता हूँ, ग्वालियर चंबल से बहुत उम्मीदें हैं अभी भी, क्योंकि परिणाम नहीं आया, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं ग्वालियर चंबल में, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि सिंधिया का पार्टी छोड़कर जाना लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उनके कांग्रेस के साथ गलत किया। ठीक है, अब वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेहनत भी की, तो अधिकांश एग्जिट पोल, क्योंकि ग्वालियर चंबल पर सबका फोकस रहा, वो अधिकांश एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी वहां बहुत अच्छा कर रही है। कई तो मतलब उन्होंने ऐसा भी मान लिया 34 सीटें हैं कि 25 तक बीजेपी जा रही। देखिए क्या है कि कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या है जी। आप छत्तीसगढ़ लीजिए, राजस्थान लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, कांग्रेस का जो एमएलए है उसके री इलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ठीक। वो जो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी उसके अगेंस्ट जनरेट होती है उसको वो अगर हैंडल नहीं कर पाता है तो वो री इलेक्ट नहीं होता। राजस्थान में भी आप देखते जाइए कि री इलेक्ट कम होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो परेशानी है वो री इलेक्ट होना है, वैसे ही मध्य प्रदेश में है। तो जो 90 जगहों पर जहां पर कांग्रेस के विधायक बच गए थे वो लगभग सारे लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, सबको टिकट मिला है ना। और वो उसमें से अगर 70 नहीं जीते तो कांग्रेस को सरकार बनाने में तकलीफ हो जाएगी। बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। हाँ, प्लस इसके अतिरिक्त दिग्विजय सिंह को 60 से ऊपर सीटें ऐसी जहां कांग्रेस ने कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने सुना भी हुआ कि वो मिशन दिया गया था दिग्विजय सिंह को, आप वहां फोकस करो और टिकट अच्छा दीजिए, ताकि आप जो एक सूखा है उन इलाकों का कांग्रेस का वो पूरा हो। वो होता हुआ नजर नहीं आया। वो भी कितना काम करेगा वो रिजल्ट बताएगा। एक चीज है ना। दूसरी चीज ये है कि 2 कंट्रोवर्सी चुनाव के पहले हुई हैं जिसका मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने आप फायदा हो गया। कुर्ता फाड़ वाला नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां पर अपर कास्ट का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को वोट करता रहा है। ठीक, क्योंकि लीडरशिप हमेशा अपर कास्ट लोगों के हाथ में, चाहे शुक्लास के हाथ में रही हो, सेठी के हाथ में रही हो, फिर दिग्विजय सिंह जी के हाथ में रही हो, अर्जुन सिंह के हाथ में, तो अपर कास्ट का वहां पर कांग्रेस में दबदबा रहा। सीटों में भी आप देखेंगे आधे टिकट अभी भी अपर कास्ट को रहते हैं, रिजर्व सीटों को छोड़ के, जबकि अपर कास्ट उतनी नहीं है। ये जो उदयनिधि स्टालिन की जो सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी थी, इसका नुकसान मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे जगहों पर होता देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे वोटर कि हम इस बार विधानसभा में कांग्रेस को वोट देने का सोचते थे, लेकिन यार ये पार्टी तो सनातन के विरोध में है। अच्छा, और वो कांग्रेस ने नहीं कहा, वो स्टालिन ने कहा था। नहीं, और हमने तो ये भी देखा कि कमलनाथ उस चीज से परहेज कर गए कि यहाँ पे इंडी गठबंधन जो है उसकी रैली ना हो। इसीलिए किया उन्होंने, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को डीएमके का अलाई होने का या डीएमके के साथ रहने का नुकसान है। एक दूसरा चीज है कि ये जो ओबीसी जनगणना है, ये जनगणना है मतलब ओबीसी के लिए है। एससी एसटी तो पहले से काउंट होते हैं। अपर कास्ट चाहता है काउंटिंग ही मत हो, अपर कास्ट तो चाहता है कि सब बराबर रहे। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे अहम चेहरे मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना ज्यादा बोलते रहे। जातिगत जनगणना बोलने का असर क्या है? जातिगत जनगणना बोलने का असर है कि अपर कास्ट आपके दूर जाएगा। अब अगर जातिगत जनगणना के नाम पे ओबीसी कंसोलिडेट होके आपके पास नहीं आया, तो फिर तो आपको दुगना नुकसान होगा। ये दुगना नुकसान होगा। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई। ठीक है। अब
आपकी छत्तीसगढ़ की लीडरशिप तो बघेल है, ओबीसी। राजस्थान की लीडरशिप तो गहलोत है। यहाँ की लीडरशिप कौन है? कमलनाथ या दिग्विजय सिंह। ठीक, दोनों अपर कास्ट है, दोनों ओबीसी नहीं है। तो आपका वो ओबीसी बोलना अगर रिफ्लेक्ट नहीं करा और काउंट नहीं हुआ तो अपर कास्ट तो जा रहा है, ओबीसी आएगा नहीं। ये खतरा है। ये एक है। अब हम संक्षेप में इस बात पे आएंगे सुदीप जी, जिसकी जिज्ञासा हर दर्शक को है और निगाहें भी उस बात पर है। आपके अपने अनुभव से इन तमाम एग्जिट पोलों के बीच से निकलता हुआ रास्ता क्या नजर आ रहा है? क्या मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है वाकई में कि जहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आए, या हमको देखना चाहिए कि नहीं कांग्रेस भी रेस में? आपके अनुभव से। नहीं, देखिए, मैं रेस से बाहर नहीं मानता कांग्रेस को, क्योंकि 20 साल किसी भी पार्टी के लिए बहुत होता है जी। और एक जनता में ये मैसेज होता है कि हमने आपको हटा दिया था, आप जोड़ तोड़ करके फिर आ गए। तो ये भी बहुत जनता उसको अच्छे से नहीं लेती। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आदमी ज्यादा सोचता नहीं, वो क्या बोलता है, मैं मालिक हूं ना, हमने आपको 5 साल नौकरी पर रखा, अब हटा रहे हैं। बदलने का रिवाज, वो रिवाज है। हिमाचल में वही है कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, बिल्कुल हम तो बदलेंगे, हाँ, ताकि आपको भी एहसास हो। हाँ, आपको फिर मिलेगा मौका, हम दूसरे को रखेंगे। हाँ, तो ये वो है। यहां पर जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो थोड़ा डिफरेंट है। मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए हैं और इसके कारण कोई भी पार्टी को 20 साल के बाद फिर से पावर में आना है ना, और वो भी तब जब कांग्रेस इतना मजबूत तरीके से लड़ रही है, आसान नहीं है। ये है कि जो महिलाओं वाली बात इतनी की जा रही है, मेरा अपना सोच है कि महिला आइडेंटिटी जैसी एक कोई कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है। महिला होने के पहले वो दलित महिला है, वो आदिवासी महिला है, वो पिछड़े वर्ग की महिला है और सवर्ण महिला है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कास्ट आइडेंटिटी प्रिवेल करेगी तो वो महिला कंसंट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सुदीप जी। तो हमें देखना ही होगा। दिलचस्प, सुदीप जी कह रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं है कि 150 वाला या फिर सब कुछ बाहर। कुल मिला के आप ये कहेंगे मध्य प्रदेश का चुनाव दिलचस्प है, परिणाम क्या आएगा ये हम देखेंगे, लेकिन आप देखते रहे एमपी तक।